इस प्रकार से मात्रिक छंदों का अध्ययन, आइए बेटा इधर देखो, मात्रिक छंद यानी जो मात्रिक छंद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अभी तक हम लोगों ने अर्ध सममात्रिक छंदों तक का अध्ययन कर लिया। इसके बाद जो है विषम मात्रिक छंद का अध्ययन कर रहे हैं। याद रखना, जो विषम मात्रिक छंद होते हैं इसको हम संयुक्त छंद के भी नाम से जानते हैं। ये जो संयुक्त छंद होते हैं, यह जो होते हैं सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंदों को मिलाने से बनता है। याद रखना, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद दोनों जब आपस में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में विषम मात्रिक छंद का निर्माण होता है। जब फाइबर पढ़ोगे, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, तो उसमें जब दोनों को मिलाते हो तो ब्लेंडेड फाइबर बनता है। जैसे जब आप पढ़ोगे तो संयुक्त उपवाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो ये सब संयुक्त का मतलब क्या? संयुक्त मतलब दो या दो से अधिक चीजों को मिला करके बनाया जाता है। यानी इसमें सममात्रिक छंद भी दिखेगा। आइए, इसका एग्जाम्पल है कुंडली। क्या होता है? कुंडलियां जो हैं इसका एग्जाम्पल है, जिसमें रोला जो होता है, याद रखिएगा, जो रोला होता है वो सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? ये सममात्रिक छंद। और दोहा जो होता है मात्रिक छंद होता है। ठीक है, सॉरी, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। एक सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद, दोनों को, रोला और दोहा को मिला करके क्या निर्माण किया गया? विषम मात्रिक छंद का निर्माण हुआ, जिसका नाम है कुंडलिया। ठीक उसी प्रकार से छप्पय होता है। आइए जरा बताइए, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में आपकी जो मात्राएं होती हैं टोटल 24 मात्राएं, यानी 11 13। इसमें जो मात्राएं होती हैं 13 11, यही होता है। अब बताइए आप जरा देख के बताइए, ये भी 24, ये भी 24, टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 24। टोटल मतलब 24 48। और यहाँ पे टोटल लाइन कितने हो जाएंगे? 4 4 गो रोला में और 2 गो दोहा में, तो 4 + 2 = 6। इसीलिए इसी विषम मात्रिक छंद, यानी जिसको हम हाइब्रिड छंद भी कह सकते हैं, दोनों को मिला करके बनाया जा रहा है हाइब्रिड। अरे 2 ऑर्बिटल को मिलाया जाता है तो sp sp2 sp3d2 पढ़ोगे तुम लोग आगे जाओगे तो, यानी उसको अतिव्यापन बोलते हैं। तो दो छंदों के अतिव्यापन से एक नया छंद उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हम इसको संकर छंद भी कह सकते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। संयुक्त छंद भी कह दो, संकर छंद भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के मिलने से बन रहा है। ठीक है, तो कुंडली छप्पय क्या होता है भाई? तो रोला और उल्लाला को मिलाकर के बनाया जाता है। रोला क्या है भाई? सममात्रिक छंद। उल्लाला क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। तो देखो, रोला में होता है भाई 11 13 और इसमें होता है 15 13। ठीक है, याद रखिएगा, मैं एक चीज बता दूं, कुंडली की सबसे अच्छी पहचान है कि पहला शब्द, यानी जहां से जिस शब्द से कुंडली प्रारंभ होगा, कुंडली नामक छंद, विषम मात्रिक छंद जिस शब्द से प्रारंभ होगा, याद रखना उसी शब्द पर वो क्या होगा? अंत भी होगा। एग्जांपल बताइए। बात समझ में आया? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द पर अंत भी होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? कुंडलिया। गिन लेना, 1 2 3 4 5 6। शुरू का जो 4 होगा वो रोला होगा, बाद वाला जो 2 होला लाइनिया वो दोहा होगा। मिला लेना, मात्रा से भी समझ में आ जाएगा। शुरू का जो होगा वो रोला होगा छप्पय में, बाद वाला क्या होगा? उल्लाला मत बोलो, ये उल्लाला यानी अर्ध सममात्रिक छंद होगा। अब आपका क्या प्रश्न है ये बताइए। सर मेरा प्रश्न है रोला और समझा दीजिए। चलिए, रोला और सोरठा में ये आप ही की नहीं, लगभग हमें लगता है कि सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं इसको लेकर के, क्योंकि रोला और सोरठा दोनों में एक ही समान मात्राएं होती हैं। यस सर। जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वास्तव में आपके सिलेबस में रोला और सोरठा ही आएगा पेपर में, तो ध्यान से थोड़ा सा इसको देखिए एक बार। यहाँ रोला में भी 24 मात्रा होता है, सोरठा में भी 11 13 24 मात्रा होता है। याद रखिएगा कि रोला के, देखिए रोला में जो
पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें पाद में कितनी मात्राएं होती है? 11। और जो सम वाले स्थान पे होते हैं पाद, उसमें कितने होते हैं? 13, यानी दूसरा, चौथा। कैसे जी? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो इसमें होगा कितने 13। इसमें होगा 11। ये किसका मैं एग्जांपल लिखा हूँ? रोला का। रोला में कितने लाइन हो गए? 1 2 3 4। रोला में लाइन कितने हो जाते हैं? और सोरठा में कितने लाइन होते हैं? 2 लाइन। यही अंतर है। आपकी जितनी बुक में मैंने अभी कराया एग्जांपल, आप देख लीजिए, 2 और 4 का ही अंतर है बस। जिसमें 4 लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? रोला। जिसमें 2 लाइन होगा सोरठा। बात समझ में आ गया? जिसमें 2 लाइन होगा वो सोरठा, जिसमें 4 लाइन होगा वो रोला। आप अपनी किताब उठाओ और एक बार अपनी भ्रम को दूर कर लो। चलो चलो निकालो पेज नंबर 79। सभी लोग पेज नंबर 79 एक बार और देखिए। चलिए, जो पहला एग्जाम्पल दिया है, देखो तो पहला जो एग्जाम्पल दिया वो कितनी लाइन है? 1 2 3 4 लाइन है एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पेज नंबर 79 पे जो यहाँ पर दिया, ये देखो यहाँ ये दिया है। कितनी लाइन आपकी है? 4 लाइन। कितने पाद है इसमें? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कामा के बाद कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर 4 लाइन आपको दिखाई दे या 8 पाद अगर आपको दिखाई दे तो उसको क्या बोलेंगे आप? रोला बोलेंगे। फिर वही बात, रोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोला। जरा यहाँ पे आ जाइएगा, कितने लाइन है? 2। जय सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदना, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिरास शुभ गुण सदना। कितने लाइन है भाई? 2। कितनी चरण है भाई? 2। पाद कितने हैं? 1 2 3 4। बात समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? रोला और सोरठा को पहचानते हैं। अब आगे जब आएंगे बेटा तो वर्णिक छंद बताएंगे। तो वर्णिक छंद के लिए अगली क्लास को रखते हैं। वर्णिक छंद में घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, सवैया। सवैया भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। उसके बाद उपेंद्र प्रजा, इंद्र प्रजा। बात समझ में आ रही है? मात्राओं के आधार पर, वर्ण के आधार पर कितने प्रकार के कौन कौन से होते हैं, बहुत सारी छंद होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम फिल्मी दुनिया में देखेंगे कौन कौन किस गाने में कौन से छंद का प्रयोग चल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आइए देखते हैं इसको मिटा। हाँ, इसमें आपको मैं एक आध दो एग्जाम्पल लेकर के मात्राओं को गिनना बताते हैं, कैसे मात्रा को गिनते हैं। आइए जरा सा समझने का प्रयास करें। किसको उदाहरण दे रहे हैं? मैं मात्रा कैसे गिने, मात्राओं को गिनना, छंद का बताना सबसे बड़ी चीज बात होती है। सबसे बड़ी बात क्या है उसमें? मात्राओं को गिनने अगर आ गया तो समझ लो मात्रा आप क्या करोगे? छंद बता ले जाओ कौन सा छंद है, ठीक है ना। तो आइए जरा सा मैं पहला बताता हूँ। एक शब्द लेते हैं, जैसे मान लीजिए छप्पर। मैं शब्द लिया हूँ, देखो छप्पर। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताइए छ को हम गुरु कहें कि लघु कहें? बताइए, छ को हम गुरु कहेंगे कि लघु कहेंगे? लघु कहेंगे। कितने लोग लघु के पक्ष में खड़े हैं? सर गुरु। और कितने नहीं, पहले गुरु वाले हाथ नीचे करो, गुरु वाले हाथ नीचे करो। लघु के पक्ष में कितने लोग हैं? अच्छा, आप लोग 5 लोग लघु के पक्ष में हैं। शेष लोग हाथ नीचे, आप लोग नीचे करें। शेष लोग क्यों बैठे हैं? लघु के पक्ष में तो इतने लोग हैं। गुरु के पक्ष में कितने लोगों का हाथ है? वेरी गुड। अगर गुरु के पक्ष में अगर आपका हाथ है तो जरा आप बताओ बेटा। एक मिनट, एक आदमी कोई व्याख्या करेगा, कोई एक ही आदमी, रुक जाओ, कोई एक ही आदमी व्याख्या करेगा। आप बताओ गुरु क्यों है? लघु के बाद आधा अक्षर आया है, तो लघु के बाद अगर आधा अक्षर आता है तो वो लघु को गुरु बनाने की हैसियत रखता है। यहाँ आधा प है, यहाँ आधा प, इस छ को पहले लघु था, अब क्या बना दिया? हम लोग सस्पेंशन हो गए थे। अब इसका कोई मतलब नहीं है। इस पे कितना होगा? 1। इसका कितना होगा? 1। कितना मात्रा हो गया बेटा? 4। अच्छा, 4 मात्रा हो गया। चलिए बताना बेटा।
प्लवन। आप बताओ प्रीति, प्लवन में ल पर कितना मात्रा, ल पर कितना होगा, गुरु कहे कि लघु? एक। व पर, न पर, इस पर आधा अक्षर पे कुछ नहीं। जब भी आधा अक्षर आएगा बस ये देखना कि आधा अक्षर आ कहाँ रहा है। अगर दो शब्दों के बीच में आएगा, अगर दो अक्षरों के बीच में आधा अक्षर आ रहा है तो इस आधा अक्षर से पहले वाले को क्या बना देना, गुरु बना देना। तुरंत लघु से क्या बना दोगे, गुरु है तो गुरु का गुरु बनाना है, वो खुद एक गुरु है। गुरु के गुरु कौन है? दो है तो उसमें जोड़ के वो तीन मत कर देना, दो ही रहेगा। बात समझ में आ गया? वेरी गुड। यानी कितनी मात्रा है इसमें? 3। अच्छा चलो इसके बाद अब बताओ 3 नंबर संक्षिप्त का बनाइए तो। संक्षिप्त। वेरी गुड। चलो बताओ संक्षिप्त, बता दो संक्षिप्त का क्या होगा? क्या सर? 1 2 सर हम बता सकते हैं। बोलो। 100 में 1 हाँ और 6 2 हाँ और तो 1। गुड। 4 होगा। अब बताओ क्या है, क्योंकि 100 आधा पर, ये ध्यान में रखना कभी भी। फिर 4 अच्छा 5 होगा। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर ऑलरेडी मात्रा बड़ी है, छोटी है तो ये लघु है तो ये गुरु बन जाएगा। ध्यान में रखना, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं ना। बहुत सुंदर। आइए, चूंकि इसलिए मैंने कठिन शब्दों को पहले ही लिया कि आसान शब्दों को आप लोग हलवा बना देंगे। चलिए मैं एक शुरू करता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ। चलो पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, पहला देखिए, जीती जाती हुई। उनके साथ जीती, कहाँ पर है सर? अरे देखो यार एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जिन्होंने भारत बाजी, भारत कालिका समेत। पेज नंबर 79। 79 पे देखो भाई, निज बल से, निज बल से, निज बल से बलमेट, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल, मुगल कुराजी। मत दे जानते हो किसकी बात है? इतिहास की बात कर रहे हैं, मुगल काल की बात कर रहा है, सर। मुगल काल की बात कर रहा है। और सीरिया से सब मीठा दारू मंगाते थे सब, समझ लेना, योगी जी के रहते हैं। ठीक है? जो मीठा दारू हमारे देश में आया था वो सीरिया से मंगाया जाता था, मीठा दारू। अभी भी आता, अभी भी आ सकता है। सर हाँ? सब तीखा दारू मिलते हैं, अभी देखो हाउ कड़वा मिलता है। कड़वा भी नहीं मिलता है सर जी। पता नहीं भाई, पीती है तो पता चलता जो है। जो रसास्वादन किया होगा वो जानता होगा। जिस तरीके और एक मीठा होता है। जो टेस्ट किया होगा, जिनके आपको बताता है विकास के बाबा बताते हैं। विकास के बाबा बताते हैं। इसके बाबा बताते हैं। शराब में एथेनॉल होता है, एथिल एल्कोहल, जिस तरीके से पता है। और एथिल एल्कोहल पेट्रोल में भी होता है। तो शराब पियो या पेट्रोल पियो, आपको पता है पेट्रोल पीने के बाद क्या होता है? यस सर। तो तेजाब में क्या होता है? पीने के बाद भी क्या होगा ये भी आप जानते हैं। तेजाब में हाँ? तेजाब एसिडिक होता है, वो एसिडिक होता है। कौन सा एसिडिक एसिड? जैसे H2SO4 होता है उसमें, ठीक है ना? तेज आब है ना, अरे भाई तेज तेजाब है, 2 शब्द से बना है, तेज आब। आब बने होता है पानी, पेशाब का नाम सुने हो? पेशाब बने पेश आब, आब बने होता है पानी। जैसे जब कोर्ट में जब बुलाया जाता है, गवाह को पेश किया जाए, कहीं से गवाह आएगा कूद के, किस में? कटघरे के अंदर गवाह को पेश किया जाए, गवाह कहीं से भी आएगा पकड़ के लाया जाएगा कहाँ? कटघरे में। उसी तरीके से क्या होता है? पेशाब उर्दू शब्द है, तो पेशाब बने पेश, यानी जो अंग जो उसके लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, तो बोलता है पेशाब, माने जहां भी पानी हो सब इकट्ठा हो जाओ। हाँ? माने सही बोल रहे हैं ना? इसी को बोलते हैं पेशाब। क्या बोलते हैं? पेशाब। उसी तरीके से होता है तेजाब। तेजाब मतलब एसिड होता है, वो भी एसिड में ये कौन सा एसिड है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड है,
एसिड में भी पढ़ोगे तुम लोग, अम्ल भी पढ़ोगे। तो अम्ल में दो प्रकार के अम्ल की बात करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ेंगे, एक वीक एसिड पढ़ेंगे। प्रबल दुर्बल। तो जो प्रबल अम्ल पढ़ेंगे और दुर्बल अम्ल पढ़ते हैं, जो प्रबल अम्ल होता है उसको हम खाते नहीं हैं। जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि जो सांद्र होते हैं वो क्या होते हैं सर जी, वो बड़ी ही प्रबल होते हैं। जितने भी ये सब होम्योपैथिक इलाज करते हैं और एसिटम नाइट्रिकम देते हैं, नाइट्रिक एसिड, वो डाइल्यूट होता है। मतलब डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, यानी आब की मात्रा ज्यादा अगर तेजाब को कमजोर बनाना चाहते हो, लैट्रिन वैट्रिन धोने वाला बनाना चाहते हो, तो उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, उससे बहुत तेजी से आपको हाथ नहीं जलाएगा। आपको पता है 2014 में लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस हुआ जिसमें जो भी तेजाब बेचेगा, जो भी एसिड बेचेगा, उसको आपके स्थानीय एसडीएम से आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। अगर परमिशन नहीं लेते हैं तो आपके दुकान की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं, मैक्सिमम आपको 7 साल की सजा हो सकती है। आपको पता है जिसको आप एसिड बेच रहे हैं, जो भी दुकानदार एसिड बेच रहा है, उसके लिए नियम बना है कि अगर आप एसिड बेच रहे हो तो आप जो व्यक्ति को एसिड दे रहे हो उसका आधार कार्ड, उसकी पहचान पत्र, उसका फोटो आप अपने पास ले करके रखिए। अभी भी ये नियम है। अभी परसों की बात मैं बता रहा हूँ, मैं एक जगह गया था एसिड लेने, मैंने उसको जब समझाया तो बोले मास्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है। बोले कि बोलो कल पकड़वाएं। इसमें अगर एसडीएम एक्शन नहीं तो एसडीएम भी नप जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सर तो 2014 में लक्ष्मी वर्सेस कौन सा केस, यूनियन ऑफ इंडिया। सर जो अचार में डलाता है एसिड, अचार में जो एसिड आता है एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। उसमें आदमी खाने फंस वाला सकते है। हैं, कोई भी पेशेंट तभी फंस सकते नहीं, हैं, ये जो है वीक एसिड है। इसमें नहीं फंस सकते हैं। नहीं, ये एसिटिक एसिड है ना, ये सिरका उसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसको हम अचार में डालते हैं ताकि अचार में कीटाणु न पड़े, बैक्टीरिया से बचे। ठीक है, हाँ। सीती, चलो बीच-बीच में तुम लोग पकाने के लिए अच्छा रहता है। सुनो, सीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध, हैं ये वही प्रसिद्ध वही प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति भूप शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, भूप शिवाजी। अगर आप बताइए, देखिए कैसे ये काव्य की शुद्धता को बढ़ाता है, जैसा बताइए। कैसे आपकी लेखनी की शुद्धता को बढ़ाता है। आप ये बताइए, अगर ये भूप का हम छोटाऊ कर दें तो ये अभी गुरु है, क्या हो जाएगा, वो अंतर आ जाएगा मात्रा में। आप बता पाओगे, डोला है कि सोरखा है कि दोहा है, चौपाई है, बरवय है, कुंडली है, छप्पय है, क्या है बता पाएंगे आप? नहीं सर, गानाक्षरी है, देवन गानाक्षरी, इंद्र बजा है, उपेंद्र बजा है, क्या है? आइए जरा अब हम लोग इसका तय करते हैं। जरा चलिए आप लोग देखिए, अपनी अपनी किताब देखिए, बताइए इसका कितना होगा। जिससे पूछेंगे वही मात्रा बताएगा। आप मात्रा लिखेंगे, 1 2, हम ऐसे ए बी नहीं बनाएंगे। चलिए इसका कितना होगा, बड़ी का मात्रा है, ये भी गुरु है, ये क्या है, लागू है, 2 है, ये भी क्या है, 2, ये क्या है, 1, ये क्या है, 2। अच्छा ये कितना होगा, 1। ये एक चीज और जान, थोड़ा सा मैं उसमें संक्षिप्त पे जो हम लोग चर्चा किए थे, मैं वही एक बार बोला ना कि थोड़ा सा एक बार ये और ध्यान दो। जब भी अगर इस शब्द के पहले कोई मात्रा आ जाए और उसके बाद अगर शब्द हो तो आप याद रखिएगा, उसको आप हमेशा क्या करोगे, 1 ही दोगे। ध्यान रखना। जैसे मान लो कि तप्त आ गया, तप्त आया तो त में कोई अ का केवल मात्रा है ना, अ के अलावा अगर कोई मात्रा ना हो तो याद रखना यहाँ पे क्या दोगे, 2 दोगे। लेकिन अगर मान लो तिप्त आ गया, तिप्त 1 होगा तो यहाँ पर 1 ही देंगे। ध्यान में रखना, यानी अ का केवल मात्रा होगा तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कि जिन्होंने में क्या होगा, 1 होगा। संक्षिप्त में यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना।
अच्छा अब बताइए जरा कि जिन्होंने यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 होगा, यानी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, भारत में क्या होगा, 1 1 हो गया, यहाँ पे क्या होगा, गिनिए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, कितनी मात्राएं होंगी इसमें, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 9 4 13 कितनी मात्राएं होंगी, 13 आ जाओ 11 13। अभी हम जो चल रहे हैं नियम कौन सा है, रोल और सटोरा। या तो रोला हो सकता है या तो सुरथा, लेकिन पहले ही हम बता दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा तो रोला, ठीक है, या 4 गोला 1 2 3 4, बात समझ में आ गई। आइए आठ दूसरे रोला हो में जाएगा देखते हैं। सर। क्या होगा 1, हाँ? ये 8 होता भी रोला होगा। हाँ 8 होगा तभी 4 भाई, यही तो तुमको बता रहे हैं तब से कि 1 2 3 4, ये 4 गो लाइन दिख रहा है आपको, सर या कामा कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 4 गो लाइन देखो चाहे 4 गो कामा देखो, सास जी तो वहां पे क्या होगा, रोला रोला, ठीक है। आइए देखिए 1, ये भी 1 1 1, ये 2 1 1 2 1, बोलो कितना हो गया, 1 2 3 4 4 6 2 8 फिर 11, ये भी कितना हो गया, 11 यहाँ आइए 1 1 विधर्मी, बताओ कितना होगा, होगा आप एक चीज लो पकड़ो ना थोड़ा, जरा पढ़ो तो जरा विधर्मी, विधर विधर विधर, एक बात बताओ जरा, ये आधा र है कि नहीं, हाँ रेप वाला र आधा है तो ये अ है कि नहीं है, यहाँ पे 2 होगा कि 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, 1 1 1, यहाँ 1 2 2, गिनो 2 1 3 2 पाँच। कान धोके 2 1 3 2 5 1 6 6 1 7 1 8 4 5 1, देख लो अभी तक चल रहे हैं सही सही, 1 1 1, क्या होगा यहाँ, 2 ना होगा यहाँ, 2 2, यहाँ 1 1 1, ठीक है, 1 2, ये बताइए जंगी जंगी 1 2, 1 ये बताओ, जंगी 1 दो ज अ आधा जंग ना। अंग अंग, हाँ अंग में 2 दिया क्या, जंगी जंगी, अंग दो। हाँ जी सर, दो 2, अभी बताते हैं क्यों, ये देखिए 1 ये 1 2 और ये, ठीक है। अभी हम कुछ नियम बताएंगे जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए तो 1 1 2 2 4 2 6 2 8 3 11, ये कितना हो गया, 11 अब मान लो हम लोग जब पढ़ते तो कैसे पढ़ते, जिनके आगे ठहर सके तो सके को इसी में जोड़ देते, तो कितना हो जाता, ये कौन नियम है? गलत हो जाता कि नहीं हो जाता, आपको ये भी बताता है कि कहाँ आपको आराम करना है, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करना है कि जवना पेड़ के नीचे चुड़ैल बैठी है वहाँ आराम करना है, पीपल के नीचे ये चुड़ैल आपको बैठा है। आराम से बता देता है। ये जितना देख रहा हूँ ना ये यति है, ये क्या है, वहाँ बैठेंगे। अब सुनो 2 1 3 2 यति, यति बोलते हैं इसको, कामा को क्या बोलते हैं, यति, यति माने विराम, अभी बताइए। और जो फॉलो में पढ़ रहा है गतिमान। वो गति है। 2 1 3 2 5 5 2 7 7 8 8 4 9 13 12 1 13 8 4 12 1 13 खुशी खुशी में 8 4 9 बोल रहा है, क्यों गायब कर रहा है सीधा, हाँ चलिए ये 2 1 2 2 1 1 दो 2 1 पर और 2 होगा 2 एक होगा जी 2 होगा सर जी, 2 पूरा है सर जी, आधा रहा है, और 1 दिया है किताब एक ही में, दिया सर। एक ही दीजिए पर गलत दिया है, हटाओ इसको, बोल दिया। नहीं सर जी, एक तो रुक जाओ, एक एक तो धा इसमें क्या होगा, 1 2 1 1 2, ये 2 है ना, 2 1 2 एक, दो, 7 4 एक। 11 एकदम ठीक 2 है सर। ये एक साथ सुनो, ये सब छोड़ो, यहाँ पे 2 लिखो, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, 5 दिया ना अंतर में, हाँ। हाँ 4 दिया है 12 हो जा रहा है सर जी, 8 ऐसे अच्छा बाद में हम लोग सेट कर लेंगे, छोड़ो कितना हो गया, ये 12 हो रहा है, 1 ये 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10 दोबारा 10 वो एक दिया सीधी एक के हो गया और सीधा, और रसिया अरे ठीक है, इसको पढ़ने पे एक ही ना आ रहा है, रुको मैं बता रहा हूँ कैसे, ये बताओ 1 इसका कितना होगा, 13 का 2 होगा ना, 1 13 2 होगा, देखो तो 1 है सर जी, 2 है हाँ? 1 है, 13 पे 2 दिया है हाँ ना? जी सर 2 है,
तो आप पे 2 होगा। मैं बताऊं कैसे? एक एक ये 2 ये 1 ये 1 2 2 गिनो तो कितना होगा? 6 पे 2 दिया है सर जी। त्र पर 2 दिया। तरह पे 1 दिया है सर, 6 पर 2 दिया है। इधर से उधर दिया अरे है वही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लो 6 पर 2 दिया। हाँ। 6 पर 2 उस पर हो गया। एक। चलो नियम वही होता है। अब ठीक है, आधार अक्षर आ रहा है तो पहले ठीक है ना। अब गिना। तो आप कैसे बनाए पता है? पहले रो आया है तब रो ठीक है ना। 2 1 3 4 5 अगर तुम शब्दों का खेल करोगे अक्षर कैसे बनते हैं 12 13 तो तुमको समझ में आएगा। कल पढ़ा दीजिए इसी को। अब देखो आओ देखते हैं कहाँ तुम लोगों को डिस्टर्ब हुआ था। 2 जगह, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। यहाँ पे जरा देख लो, एक चीज जान लो। यहाँ ये जो पर आ रहा है ना, पर सर जी ध्यान से सर जी द क्यों हमने यहाँ के जरूर लिखा है? हाँ? जंगी के किसका जंगी? जंगी कह रहे थे ना क्यों जंगी। बताएंगे। ना रहे ना। जंगी जंगी में कितना आ रहा है? 1 2 1 3। हाँ ठीक है, क्या है? सर जी जंग। अंधेरा हो रहा है। जंग जंग। अच्छा देखो, अब आप इस मात्रा को देखो, अब तुम सब सीख ही लो आज ही कैसे क्या करते हैं। कखा का हम लोग पढ़े हो ना? करिए सर, अंधेरा हो रहा है। बस हो गया। 5 बजे से जी, ठीक है। 5 बजे। चौथा पफा पफा। जैसे मान लो तुमको ये गंगा लिख दिए, सुनो ध्यान से, गंगा लिख दिए, गंगा लिख दिए ना। तो ये जब हटाओगे तो जानते हो क्या आएगा इसके जवाब पे? इसके ग कहाँ आ रहा है? देखो इसके बाद में क्या है? ग है ना, ग है ना। इसके अंत में क्या है? अंगा है। तो ये हो जाएगा ऐसे, गंगा ऐसे भी लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जैसे मान लो कि नंदनी लिख दिए, क्या लिख दिए? नंदनी नंदनी। तो इसके ओम के बाद क्या है? दो है ना। तो दो के अंत में क्या आता है? तथा तथा नौ। तो जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? नंदनी। क्या लिखोगे? नंदनी। तो अब बताओ इसमें 1 होगा कि 2 होगा बेटा? 2 का अब समझ में आया? तो जंगी जब लिखे हो, जंगी, तो जंगी जब लिखोगे तो ज अंग आदि, यहाँ 1 होगा कि 2 होगा? अब समझ में आया? सर आप जैसे मान लो कि हाँ जा ऐसे 5 बजे करिए। अब ये हो गया। इन दोनों को भेज दीजिए लेट हो रहा है। किसको नहीं सर, छुट्टी कीजिए। क्या है कि छुट्टी के लिए ऐसा बैठो जी तुम ये कर ले पूछना है, रुक जाओ, समोसा खाओ, तुम लोग निकल जाओ, हां निकल जाओ, लड़कियां निकल जाओ, पहुंच जाओगे विष्णु तुम ही जाओ साथ में। आधार प्लस आधार प्लस आधार। ये बताओ कि पर आप पढ़ के देखो ना, पर समझ गया, समझ गया। अरे सुनो, कभी कभी पढ़ के भी देख लिया करो। क्या पढ़ोगे? पर 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 ना पर बड़े प पे एगो और पर एगो, एक दूगो होगी कि नहीं? एक ही लिखो, यहाँ आ जाओ। ध अरे ध थोड़ा पढ़े, ध क्या पढ़ोगे? प्रसिद्ध तो ये क्या पढ़ोगे? एक ही लिखोगे, ठीक है? पढ़ के भी देख लिया करो ना। क्लियर? पर ए विष्णु पर जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी तो बताना। साइकिल को गाड़ी में बांध दिया जाए फिर हम लेके चलते हैं। चलेंगे सर जी हम भी आपके साथ। हैं? विष्णु जाओ ना यार, विष्णु गया अरे मार्केट में ए जाएगा। सुनो, हेलो, ओए पहुंच के बता। भाई के साथ जा रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो पहुंच के हमको बता देना एक बार। अरे अंधेरा हो जाए। फोन नंबर ले लो सर जी का। नंबर लिख लो, उसको नंबर दे के आओ। डालोगे ना स्टेटस में, हाँ सर अभी डालेंगे आप। लोग पूछेंगे कमेंट कमेंट ये कहाँ से आ गई यहाँ। सर जी अभी डालेंगे आप जाते समय घर पर। ये अब समझ में आया कि नहीं आया? हम यहाँ पर डालेंगे। मैंने ये बताओ मात्राओं को गिनना सीख लिए? यस सर। मैं शब्द दे रहा हूँ, बताओ कितने कितने मात्राएं हैं उसमें। चलो बताओ, लिखो शब्द लिखो। ये कितना मात्रा है? भूल गया यार। संक्षिप्त। अच्छा बताओ, जिसमें अंक का मात्रा है उसको हम 1 दे रहे हैं कि 2 दे रहे हैं? 2 दे। संक्षिप्त, ठीक है। अब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ये कितना होगा? 1 होगा, बस हो गया। 4 होगा।
चलो लिखो तो डिसीजन लेके चलेंगे लिखो। ये जो हम लोग तो पढ़ेंगे सर जी, अब ये हम लोग परीक्षा नहीं आएगा। जितना कुछ मैंने बताया है कुछ नहीं आएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ दुई गो खाली उहे आएगा। सब बस दुई गो। रखिए हम तैयार बोलिए सर। ये देखो यही आएगा जो हमने लिखवाया अभी ना, जी सर। रोला। ये क्या है सर पेपर में ये क्या है? देखिए रोला है। सर जी। हाँ? आप पेपर में कैसे का सुन लो, सही हो कह सकता दिया। है कि ये दे दे, हो सकता है कि हम देख लिए हो क्या। सर परिभाषा नहीं पूछेगा लाओ ना लाओ बताए लाओ। सर हाँ परिभाषा नहीं पूछा। आप देखो पूछेगा भी। देखो जो रोला है मैं बता रहा हूँ, रोला जो है ऐसे आपसे पूछ सकता है कि जो रोला है, सुनो आन हाँ नहीं जो अभी आन हो गई होगा। और जो रोला है सुन लो ध्यान से, जो रोला है आपको ये पूछेगा कि रोला की परिभाषा व उदाहरण दीजिए। तो रोला की परिभाषा क्या है? रोला एक सममात्रिक छंद है जी सर। जिसके जिसमें मात्राएं कितनी होती हैं? कुल मात्राएं 24 होती हैं, होती है ना। 11 13। अभी एग्जांपल 11 13 11 13 11 13 11 13। इसके बाद जब आ जाओगे क्या चीज सोरठा में, तो इसमें भी मात्राएं कितनी होती है? 11 13। अंतर कहाँ आ जाता है कि यह केवल क्या हो जाता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यही दो आपसे पेपर में पूछेगा। वो बरवय कुंडली छप्पय इन सब चीजों के इंद्र वजा उपेंद्र वजा सबको भूल जाना, कुछ नहीं पढ़ना है, बस दो ही चीज पढ़ना है। ठीक है, आओ पेपर में दिखाते हैं। या फिर दूसरे तरीके से क्या प्रश्न पूछ देगा, या करके पूछेगा, भाई 4 लाइन दे देगा। आप दे करके कहेगा कि बताइए ये रोला है कि सोरठा है। तो इसका मैं तरीका आपको बता दिया हूँ। आंख बंद करना, गिन लेना 1 2 3 4 लाइन है। 4 लाइन है तो आंख बंद करके रोला, और 2 लाइन होगा तो सोरठा। सोरा ना सोरा केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तुमको बताएगा सोरा क्या पढ़ा है, उसके बाद तेरा सोरा वो उसी तरह से ही बोल रहा है। केमिस्ट्री याद आ रहा है, सोरा केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हाँ देखो देखो यहाँ कहाँ है जी? इधर प्राके सर पसंद तो है? इधर प्राके अरे नहीं आया क्या जी? तो ये क्या दिया है देखिए। क्या ना दिखाओ, क्या बताओ? जाओ हाँ देख लिए सर जी। देखो ये आया है। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा ऐन चितई दान के। ये दुइये गुना है। हाँ शॉर्ट पता है शॉर्ट था आंख बंद करेंगे, धड़ दे आंसर लगाएंगे। शॉर्ट था 2 नंबर। आइए तो गौरी लाइन बढ़ा दी। रोला श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सहार परम रघुवर बंदो। चौपाई है ये। मां में गिनो 16 मात्रा होगा कि नहीं होगा? कहाँ गिरे सर जी? प्रैक्टिकल में दिया है क्या? अब सुनो, इसी तरीके से अब अलंकार पढ़ेंगे। देखो जैसे ये देखो। अच्छा बताओ करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो कल बताया था। शोक जितना मैं पढ़ा दिया हूँ आप पेपर लगा लेना। अगर कहीं से फंस गया तो मेरा नाम बदल देना। आंसू से आंसू। जितना मैंने पढ़ाया उसमें कहीं नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक। पीपा अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दे रहा हूँ आज ही, जिसमें वाचक शब्द सी सा से सरिस सम उपमा अलंकार। तब पीपर पात सरिस मन डोला, तुझे देखकर मेरा मन डोला। पीपर के पत्ते के समान डोल रहा है। कैसे जी? लगातार डोलता ही रह रहा है। हाँ पीपर के पत्ता हमेशा हवा का डोलता रहता है। अद्भुत है। हैं? अद्भुत रस है। अद्भुत रस। बात सही कहो। यानी सामने पड़ा तो डोल नहीं रहा है, वो तो धेरे तेज डोल रहा है। ऐसे ही डोल रहा है। क्या नहीं है? ऐसे कर रहा है। उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ये सब हम बताएंगे। प्रत्यय क्या होते हैं? वेद पुराण में समास कौन से हैं? वेद पुराण। अच्छा देखो तुम लोग ये भी बता दोगे। अभी सुबह में मैंने एक बताया था, याद आ रहा है? भाई बहन, भाई और बहन। कौन सा समास बोले थे? द्वंद्व समास। देखो वेद पुराण बीचवा में एगो डंटा है, तो वेद और पुराण में द्वंद्व। ये सब चीजें तुम लोग बताने लोगोगे घर आओ मत। अभी तो अभी स्टार्ट किए हैं सर। अभी तुम लोग पार्टी शुरू हुई है। अभी देखो अभी तक ये अभी तुम लोग ये पढ़ोगे। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना निगली विमल सलिल गंगाया कुले स्थिता यस्ति। पढ़ लिया, हमको नहीं आ रहा है कुछ भी।
आइए पढ़ाया जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ नहीं है सर हम लोग का। अब बस हो गया तुम लोगों का। इतना और कुछ देख लो। अभी क्या है? अरे लो अपन निकलते ना देखो बाबू बात करो है ना? ऑटो पे हाँ हाँ गुड। ठीक है बेटा, अब आप लोग धीरे से बड़े प्यार से घर निकल जाइए।